प्रेमी साथियों, दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब काल भगवान का मन पर जब दया होती है तो मन संसार की सकल पदार्थों की तरफ इसकी बटोरने की, अपना बनाने की, उसका रस भोगने का, उसका स्वाद चखने का, उस पर अपना शासन जमा लेने का मन के अंदर इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं। क्यों कि ये मन इस संसार से ही बना हुआ है। इस संसार की वस्तु पाने के लिए सतगुरु और गुरु की जरूरत नहीं है, कोई भी पा सकता है। मगर इसी जगह जब उस कुल मालिक परमात्मा की दया जब आत्मा पर होती है तो आत्मा के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, और जब आत्मा के अंदर प्रेम प्रकट होता है तो इसकी जो साथी समाजी हैं, जैसे ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शील, संतोष, क्षमा, प्रेम, सत्य, पूजा, धर्म, विरह, तड़प, अनुराग, नाना प्रकार की जो भी आत्मा की जो साथी समाजी हैं, फिर आत्मा उनको अपने मिलाती, अंदर से एक करुणा जाग जाती है। इन सभी के प्रति इनको जगाने को, साथी बनाने का एक जो है इच्छा प्रकट होती है। सभी उदार भाव अंदर से प्रकट हो जाते हैं। क्यों कि आत्मा उस परमात्मा की अंश है, और परमात्मा की अंश होने के नाते इस आत्मा के अंदर स्वतः अपने आप एक कशिश है उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की तरफ आकर्षित होती है। किसी व्यक्ति को चाहे जितना मर्जी धन दौलत, मान बड़ाई, कल कारखाने, जितनी भी दौलत सब कुछ भरपूर हो, मगर उसे कमी कुछ न कुछ जरूर एहसास होता रहता है। वो कमी क्या है कि आत्मा का कशिश है उस परमात्मा की तरफ, कि परमात्मा को पाना चाहती है। भले ही वो आत्मा वो पूर्ण ज्ञान से न जानकार हो सके, वो भले ही पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ व्रत, उपहास, यज्ञ भोज में भले ही लगा रह जाए, मगर ढूंढता वो परमात्मा को ही है। इसलिए अपनी उसकी इच्छा परमात्मा को पाने के लिए होती है, क्योंकि असल आत्मा जो है एक सच है, जो सच सतगुरु के सहारे से वो परमात्मा तक पहुंचने की प्रयास और कोशिश करती है। इसी तरह से इस आत्मा की एक आस जो होती है सतगुरु के शरण में होती है। सतगुरु के वचन के द्वारा, सतगुरु के हुक्म के द्वारा परमात्मा की खोज में लगने का ये प्रयास करती है, और सदा उस परमात्मा को पा लेने की ही अंदर से चाहत रहती है। इसके अंदर विरह, तड़प, अनुराग अनेक प्रकार का होता है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि जिज्ञासा अंदर से प्रकट होती है, शौक पैदा होता है, व्यक्ति अपने गुरु के वचनों पर चलने को तैयार भी हो जाता है, मगर संसार का जो जाल है, जो संसार की बारीकी सी बारीकी, जो नन्ही से नन्ही जो माया है, वो व्यक्ति के अंदर रोम रोम में भरी हुई है। रोम रोम जो है संसार के सभी आदि जुगाद से जब से आई है तब से संसार के हर माया से इसका वास्ता पड़ता रहा है, और धीरे धीरे इस संसार के वस्तुओं से मोह पैदा हो गया है। यही अर्ज ये आत्मा करती है उस परमात्मा से। इसलिए पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नदरी आवे तिस्स्यों मोह, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोह, कर कृपा मोह मार्ग पायो, साध संगत के अंचल लायो। संत महात्मा कहते हैं कि जो हमें नजर से दिखाई दे रहा है उसी के साथ हमारा मोह और प्यार हो गया है। हम आपसे कैसे मिले तो कैसे मिले, हमारी क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम आपकी तलाश कर सकें या आपसे मिल सकें। ये तो आपकी दया है कि आप हमें स्वतः अपने में मिलाने के लिए संतों महात्माओं की झोली में डाल दें, ताकि संत महात्मा आप तक पहुंचाने का हमें मार्ग दे दे, हमें वो युक्ति दे दें। ये तो सब कुछ आप ही कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए
ये आत्मा आज उस परमात्मा की तरफ कशिश करती है, प्रेम प्यार करती है, उस आत्मा उस मालिक तक पहुंचना चाहती है। और ये उस मालिक की ही दया है, सदगुरु की ही दया है कि आत्मा को अपनी तरफ खींच ले, मिला ले तो मिला ले, वरना हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर ऐसा कोई क्षमता नहीं है। संत कहते हैं कोई भी अंधा व्यक्ति किसी सुजाखा का हाथ नहीं पकड़ सकता जब तक कि सुजाखा अपना हाथ अंधे को खुद न पकड़ाए। इसी तरह से हम सब जीव सब अंधे हैं, जब तक सतगुरु हमारा हाथ स्वतः पकड़ के और उस लोक तक अपने परलोक न लेके जाए, मेरी अंदर ताकत कहाँ है, क्षमता कहाँ कि हम उस सतगुरु तक पहुँच सकते हैं। इसलिए सतगुरु के दया पर ही हमारा जीवन निर्भर है। जो सतगुरु परमात्मा करेंगे वही होगा, हमारे करने से कुछ नहीं होता। हमें तो सिर्फ वचनों का पालन करना है, वचनों पर चलना है। ज़्यादा न कहते हुए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद साहिब।